हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। एक सवाल आया था, उसके ऊपर वीडियो बहुत ज़रूरी बना, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है, अगर हम कोई भी रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन अपने करियर के लिए लगाते हैं, इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप विदेश जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या है, क्या सवाल है। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है तो बिल्कुल सही देखा। यहाँ पर मैं वैकेंसीज, आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया आना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड है, माल्टा है, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, होटल्स जॉब्स है, इवन आप टर्की में जॉब लेना चाहते हो, मिडिल ईस्ट में जॉब लेना चाहते हो, तो मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखेंगे। और आप इस चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो हमेशा अपडेट आती रहेगी। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी जॉब वैकेंसीज के साथ जॉब एजेंसीज की डिटेल देता रहता हूँ। तो चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबाओ, ताकि एक लाइक तो जरूर बनता था कि उससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। तो एजेंसीज के आप मुझको एक कमेंट्स करके बताएं आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन क्या, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। फ्री रिक्वायरमेंट में भी मैंने अपने चैनल पर वीडियोस बना रखी है, आप जाके देखेंगे। तो आज का जो सवाल है DK @Dinesh2797 का, आई हियर्ड सम इशू इन सिंगापुर दैट पीपल हु वर्क विद TEP वर्क सेंड बैक टू इंडिया बिकॉज दे सबमिट द फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट। देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ कि जो एजेंसीज हैं आप उनसे थोड़ा सा बी केयर हो सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि आप देखो, किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मैं चाहता हूँ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन ही अप्लाई करें। क्योंकि देखो कभी होता है कि हम मिडिल ईस्ट में जॉब करते हैं लेकिन हमें यूरोप में मूव होना होता है, कभी हम यूरोप में मूव जॉब करते हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना। तो आप अगर अपने डॉक्यूमेंटेशन, इस सलाह है बिल्कुल सही है, शॉर्ट टर्म आप प्रोग्रेस मत देखो, आपको एक लॉन्ग टर्म देखना है। तो अगर आप किस कंट्री के लिए भी अप्लाई करना है, आप अपने रियल एजुकेशन सर्टिफिकेट और रियल डॉक्यूमेंटेशन ही लगाए। अब देखो लोग क्या करते हैं, सिंगापुर में TEP के लिए काफ़ी लोग अप्लाई हो रहे हैं तो फेक डिग्रियाज लगा रहे हैं। तो फेक, अब उनके पास डिग्री नहीं है लेकिन फेक डिग्री एजेंट ने लगा दी, 4 महीने पूरे कर लिए, लेकिन MOM ने कभी उनको पकड़ लिया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, जो यहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ MOM मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, जब एक बार TEP आपका इशू हो गया, आप काम कर गए, फिर दूसरी बार अप्लाई करके आपकी रियल एजुकेशन नहीं है वो, तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है मैं चाहता हूँ आप रियल एजुकेशन लगाएं, अपने करियर से खिलवाड़ ना करें। काफ़ी लोगों का मेरा देखा है कि मैंने 12वीं पास है, 10वीं पास है, वो टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास पर आ चुके हैं 4 महीने और उसके बाद खत्म हो जाते हैं, फिर दूसरी बार वो अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए, एजुकेशन और एस पास के लिए, तो उनके पास जो रियल डॉक्यूमेंटेशन है या डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि एजेंट तो आपके पास 12th एजुकेशन है और जो आपके एजेंसीज ने जो एजेंट ने जो है फेक डिग्री लगा दी, लेकिन आपके पास फेक डिग्री नहीं है, वो डिग्री का पेपर भी नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हो तो आपका जो डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो वीज़ा आपका अप्रूवल नहीं होता है। मेरे साथ पहले 2 बंदे मैंने देखे थे जो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट पास पर आए थे, उनका काम हो गया, वो वापस इंडिया, फिर वो स्टूडेंट पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनका वीज़ा हमेशा रिजेक्ट हो रहा है। वो इसी कारण है कि जो आप डॉक्यूमेंट देखो, अगर आप 12वीं पास हो तो 12वीं पास का ही डॉक्यूमेंटेशन लगाओ, आगे मत लगाओ। और जो रिक्वायरमेंट है, अब देखो एस पास की जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपके पास जो डिप्लोमा है वो रियल होना चाहिए। इस तरह जो रियल डॉक्यूमेंटेशन लगाओगे तो करियर में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कुछ लोग सिंगापुर से यूरोपियन कंट्रीज में मूव होना चाहते हैं, तो जो सिंगापुर में अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री का आपके पास डिग्री है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई, तो एक प्रोग्रेस, एक स्टेप बाय स्टेप। तो कभी भी आप अपने करियर से खिलवाड़ ना करें, आप एजेंसी से बोलें कि जो भी है मेरे रियल डॉक्यूमेंट, और आप अपने जिस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रियल डॉक्यूमेंट्स देखें। अगर आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, अगर आप US का एग्जांपल H1B वीज़ा देखेंगे तो डिग्री मस्ट है कंप्यूटर साइंस की, तो आपको डिग्री होनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप एस पास के लिए अप्लाई करें तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कुछ लोगों के पास कुछ नहीं है, फेक डिग्री लगा देते हैं, वो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होता है। इन फ्यूचर में रिन्यूअल लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप सो आपको चीज़ समझ, जो भी चीज़ है ओरिजिनल लगाए, डुप्लीकेट ना लगाए। एक ही कंट्री नहीं है, सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर के दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं। अगर हमारे पास डिग्री नहीं है तो भी हम और विदेश कंट्रीज में जा सकते हैं। तो आई होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।